अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। इस हवाले से जनूबी पंजाब भर में कारकुनान मुख्तलिफ काफ़िलों की सूरत में हम कह सकते हैं कि वहाँ पहुँचे भी इस्लामाबाद और जाने का सिलसिला भी जारी रहा, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन अगर हम मुल्तान की बात कर लें, उसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, बिहारी, कोई ख़ास काफ़िला यहाँ से नहीं रवाना हुआ। जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो जनूबी पंजाब में रूटीन के मुताबिक जारी हैं। हम इस वक्त मुल्तान की मेन मार्केट गर्देसी मार्केट में मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो कारोबारी सरगर्मी हैं वो मामूल के मुताबिक जारी हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि इस लॉन्ग मार्च के जो असरात हैं वो किस तरह से मुरतब होंगे। क्या आवाम का रिस्पॉन्स लॉन्ग मार्च के शुरका की तरफ है या नहीं है, आवाम क्या कहती है, इस सारी सूरत में बात होगी। हम ज़रा लोगों से भी बात कर लेते हैं। एक हमारे से शेख भजन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जनाब। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इमरान खान साहब ने, आज क्या कहना चाहेंगे? लॉन्ग मार्च होना चाहिए जनाब, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं जो इस वक्त गिरफ्तार आप देख रहे हैं कितनी उन्होंने शेलिंग की है, वो रोड ब्लॉक की हैं, क्या बना है फिर? आवाम ने फिर भी वो भी तोड़ दिया है। आवाम चलेगी ना तो हुकूमत चलेगी ना। ये थोड़ी है कि ज़बरदस्ती आप अपनी हुकूमत बना के बैठ जाओ और आवाम कुछ भी ना करे। आवाम के साथ हुकूमत है। आप कहते हैं कि आवाम में इस हवाले से गुस्सा है? आवाम में गुस्सा है, बिल्कुल है। बताओ, अभी इमरान खान ने 3 साल गुजारे हैं, इन्होंने भी लॉन्ग मार्च किया है। इन्होंने कितनी ब्लॉकेज की थी, कितने कंटेनर लगाए थे, कितनी की मिट्टी बिछाई है कि अब शीशे पे लुक डाल के इन्होंने गाड़ियों को पंचर करने के लिए काम किया हुआ है। ये इंसानियत है। आप कहते हैं जितनी तादाद इमरान खान ने कही थी कि मैं 20 लाख लोग लेके आऊँगा, तो उतने लोग जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, इमरान खान के साथ हैं हम, चाहे कुछ भी हो। आप बताइएगा, आप एक आम रिक्शा ड्राइवर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, हालात को तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो दुरुस्त करे। पहले तो महंगाई बहुत बढ़ गई है और जल्द से जल्द वैसे इलेक्शन हो जाएं तो बेहतर है मुल्क के लिए। इलेक्शन हो जाए तो आज मुल्तान का माहौल कैसे देखा आपने? मुल्तान में सुकून है, वैसे शहर खुला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। शहर को मामूल के मुताबिक काम जारी है, हाँ, मार्केट्स वगैरह में बस चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ, एहतजाज वगैरह नहीं देखा आपने? नहीं, फ़िलहाल मुल्तान में नहीं देखा कहीं। क्या कहना चाहेंगे, गिरफ्तारियाँ की गई और उसके अलावा लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, आप क्या पैगाम क्या देंगे हुकूमत को? जो गिरफ्तारी हुई हैं उनके लिए मजम्मत करते हैं हम, क्योंकि पिछली हुकूमत ने इनको कोई रुकावट नहीं डाली थी जब लॉन्ग मार्च भी हो रहा था और धरने भी हुए थे। तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, वैसे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इनका ये कहना है कि गुज़श्ता हुकूमत ने गिरफ्तारियाँ नहीं की थी, अब गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आज ठाक। इमरान खान ने कॉल दी हुई थी, कैसा देख रहे हैं हालात? कितने लोग गए हैं जनूबी पंजाब से? जनूबी पंजाब से जैसे इन्होंने गिरफ्तारियां वगैरह की हैं, गिरफ्तारियां ना होती, ज़दोकोब ना करते, कंटेनर ना लगाते तो आवाम का समंदर जाता। पूरे पाकिस्तान से लोग कह रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे इस वक्त मुल्तान से कितने लोग हैं आपके ख्याल में? मुल्तान से लोग गए होंगे 5-7 हज़ार तो गए होंगे, क्योंकि इन दिल्ली तो काफिला तो नहीं गया यहाँ से? गए हैं, काफ़ी लोग हैं, हमारे जानने वाले गए हैं। हमारे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ रेट डाली हुई थी, ठीक है ना। रात को आए थे पकड़ने के लिए, ठीक है ना। हम खुद यानी कि रपोश थे, ठीक है ना, हम खुद जाना चाहते थे, ठीक है ना। इन्होंने कंटेनर लगा के पूरे मुल्क को जाम कर दिया है, पूरे मुल्क को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ठीक है ना। ये अमेरिका की साजिश है, हम इनको नहीं मानते। आप कहते हैं हम इस हुकूमत को नहीं मानते? इस हुकूमत को नहीं मानते, हमारे पे मुसल्लत की गई है ये हुकूमत। इनका ये कहना है कि हुकूमत मुसल्लत की गई है, वो इसको तस्लीम नहीं करते। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक इस ठाक। वक्त सियासी सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, कहीं पर शेलिंग हो रही है, कहीं पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कहीं पर लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, कहीं पर घर भेजने की बात की जा रही है, कहीं पर मुआहदा होने की बात की जा रही है। आप क्या कहेंगे? जी, हम कुछ ही क्या कहेंगे, क्योंकि हमें तो कुछ इतना इल्म नहीं है इस बात का। बाकी ये है, अल्लाह पे तवक्कल है, ठीक है, जो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतर ही करेगा। बेशक बेहतरी अल्लाह जो भी करता है बेहतर करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? इसके हवाले में तो इंसान बहुत सी बातें हैं, अगर करने बैठे तो बहुत
टाइम गुजर जाएगा, लेकिन बात ये है हम तो यही कहेंगे बस हमें तो अल्लाह पे बस तवक्कल है, हम आगे और वक्कल है और कोई बात। वजन क्या हाल है आपका? सलाम। लॉन्ग मार्च चल रहा है और गिरफ्तारियाँ भी हुई। हुकूमत कह रही है कि ये मईशत को तबाह करना चाह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है कि जी हम इस हुकूमत को घर भेजना चाह रहे हैं, इम्पोर्टेड है। आप क्या कहेंगे? बात यह है जी, पहले भी जब इन्होंने धरना दिया था 2 अरब 67 का नहीं 267 अरब रुपये नुकसान हुआ था। पहले भी जब इन्होंने धरना दिया था, चीन का सदर आ रहा था, इन्होंने वजह से मुँह मुलतवी हुआ था। पाकिस्तान का ये मुखलिस हो ही नहीं सकता इमरान नियाज़ी, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा दुश्मन है और लगता यही है कि आलम इस्लाम का भी दुश्मन है। लेकिन यंग जनरेशन जो है ना, यंग लड़के, वो सिर्फ वो इसके साथ हैं। दुख जब होता है जब कोई है ना बुजुर्ग आदमी इसका साथ देता है, जिनको पता है पाकिस्तान कैसे हासिल किया। चलो यंग लड़के उसका साथ दे रहे हैं, वो तो कोई बात नहीं। 60% इस मुल्क का है तो उनको भी कौन समझाएगा? आप जिस तरह करेंगे उतना गलत है। असल में उनको पता नहीं ना, उनको पाकिस्तान किस तरह हासिल किया था, कितनी कुर्बानियाँ दी थी, पाकिस्तान का क्या हुआ है। लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, मैं 3.5 साल मुश्किल से रहा, मुझे 5 साल पूरी करने देते। अब ये जो कह रहा है ना, ये कह रहा है हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की हैं। तहरीक लब्बैक वाले जब निकले थे, इन्होंने क्या कमी छोड़ी थी? इन्होंने क्या कुछ नहीं किया था उनके साथ। पीपी का जलसा नहीं रोका हमने, मरियम साहबा का जलसा नहीं रोका, जो लॉन्ग मार्च था नहीं रोका हमने, और मौलाना साहब का भी नहीं रोका लॉन्ग मार्च। जलसा तो किसी का नहीं रोका गया। ये जो अब देखो ना, ये असले ले लेके जा रहे हैं, असला बरामद हो रहा है इनकी गाड़ियों में से। हाँ जी, कितना असला। इन्होंने तो सनाउल्लाह के ऊपर मंशा डाली थी, अगर कोई ऐसी बात थी तो ये भी तो झूठे हैं, ये कौन सच्चे हैं? हाजी हैं ये। इन्होंने असला डाल दिया, इन्होंने मंशियात डाल दी। देखो जी, ये तो बाद में पता लगेगा ना कि डाल रहा है या जैसे इमरान खान तड़िया करा रहा था, मैं ये कर दूंगा, ख़तरनाक हो जाऊँगा, उसके ख़तरनाक इरादे तो यही थे, मैं कुछ ना कुछ मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करूँगा। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, अवाम का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो इस हवाले से अवाम ये कह रही है। और भी हम लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपका? वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मज़हर। मोहम्मद मजहर, क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे चलाते हैं। आज शहर में गए हैं, कैसे हालात नजर आए शहर के? शहर में काम ठंडा है, तो मोटरवे और जो और रोड में बंद पड़े हैं, सवारी आ नहीं रही। जगह जगह पुलिस भी खड़ी है। हाँ, पुलिस भी खड़ी है। तो जो इस तरह के हालात हैं कि लोग घबराए हुए परेशान से नज़र आ रहे हैं, मार्केट्स में रश है भी सही और नहीं भी सही, जिससे होना चाहिए था। मार्केट में जो रश है ना, वो ना होने के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के हालात से फिर आम आदमी कितना मुतासर हो रहा है? आम आदमी बहुत ही मुतासर है। 220 रुपये किलो LPG गैस है, और सवारी कितना किराया पे करे, वो पे नहीं करती। उसको किराया बताते हैं, वो चुप करके चले जाते हैं, सवारी बैठते नहीं है रिक्शे में। जब सवारी होगी नहीं तो फिर किराया कैसे देंगे? वो जो होती भी है ना, तो वो भी अब 220 रुपये किलो गैस है, तो वो कैसे निज़ाम चलेगा? अब उसको अगर एक मिसाल को तो 100 रुपये किराया बता रहे हैं, वो कहती है भाई 50 रुपये ले लो। अब 50 रुपये से तो काम नहीं चलता। 50 रुपये में गैस का खर्चा निकाले या रिक्शे वाला को अपना खर्चा निकाले, कैसे होगा? रिक्शे का खर्चा निकाले कैसे चलेगा? लॉन्ग मार्च वगैरह होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये अब गवर्नमेंट को पता, हमें नहीं पता। वैसे लॉन्ग मार्च ये है तो आवाम के लिए नुकसान, और तो कुछ नहीं है। आवाम के लिए इनका ये कहना है तो नुकसानदेह। इसके लिए नौजवान मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हसीब सईद। हसीब सईद। हसीब सईद, जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से? लॉन्ग मार्च करना चाहिए इंशाल्लाह, क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका क्या मुल्क के बहुत हालात ख़राब हो गए हैं और इमरान खान अच्छा कर रहा है जो लॉन्ग काम। मार्च तो शुरू हो चुका है, आज की कॉल थी, आज इस्लामाबाद उन्होंने जाना है। तो क्या समझते हैं कि जो इस वक्त तक सारा कुछ हुआ है उससे फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ है कि उसका वो जाएंगे लॉन्ग मार्च करेंगे, ये अपने कंटेनर को साइड पे कर रहे हैं, आए हुए हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से दुनिया, और वो ख़त्म कर रही है। मुल्तान में कैसे हालात देखे आपने? मुल्तान में भी गई भी है वहाँ पे। जी लॉन्ग मार्च होना चाहिए? जी होना चाहिए। इस हुकूमत को घर जाना चाहिए? जी हुकूमत हुकूमत को करना। क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए कि उसका है ये चोर जी नवाज शरीफ। वो भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के फैसले गलत थे, इमरान खान कहते हैं इनके फैसले गलत हैं, तो फिर कौन रहे, कौन चलाए इस मुल्क को? इमरान खान ठीक है जी। इनका ये कहना है इमरान खान सही है, वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का कहना है कि इमरान खान गलत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत होनी चाहिए। जी, इस हवाले से आप रद्द-ए-अमल जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। जो आम आदमी है उसका जो रद्द-ए-अमल है, आम आदमी जो बात कर रहा है, वो एक चीज़ जो हम देख रहे हैं, हमने आपको बताया कि सड़कों पे रश है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के चेहरों पर हल्का सा खौफ भी है, एक बेयकीनी सी सूरत हाल भी है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बनेगा, हुकूमत कायम रहेगी, हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को फेस कर लेगी नहीं कर लेगी।
इस तरह की कन्फ्यूजन मौजूद है। और जो हम लोगों से बात कर रहे हैं तो मुल्तान में एहतजाज अभी नहीं हुए, मुल्तान आज सारा दिन सुकून में रहा, लेकिन एक खौफ सा, एक अनजाना सा खौफ हमें लोगों के चेहरों पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बच्चा भी मौजूद है, तो हम उनसे जानते हैं कि वो उसके क्या ख्याल हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, आप सुनाएं। क्या कहना चाहेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से? लॉन्ग मार्च के हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि बेशक खान साहब की हुकूमत गिर गई है, मगर अभी भी आवाम उनके साथ है। अब जैसा कि आप देखना चाह रहे हैं और भी चैनल्स पे दिखा रहे हैं कि इस्लामाबाद में जलसा है, आवाम ने टैंकर उठा के दरिया में फेंक दिए। यहाँ 9 नंबर चुंगी पे आवाम, बहुत पुलिस वाले खड़े थे, आवाम हाथापाई होगी, कह रहे हैं हमने जाना जलसे में। ये नवाज शरीफ ने बहुत रुकावटें डाली कि ताकि जलसा ना हो। हम खान साहब के साथ हैं, अल्लाह इन्हें तरक्की दे। क्या नाम है आपका? मौजम अली कुरैशी। कौन सी क्लास में हो? 10th के पेपर दिए, आज आखिरी पेपर था। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा। तो मैट्रिक की तैयारी नहीं की, साथ दिन ये एहतजाज जो टीवी देखते रहे हो? हाँ जी, क्यों क्या तैयारी हुई भी थी हमारी, इंशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर गए हमारे। हाँ जी। जो मुल्क के हालात हैं तो क्या पैगाम दोगे? मुल्क के बहुत अच्छे हालात जा रहे हैं, खान साहब की हुकूमत ही अच्छी थी। ये क्या हुआ? गन्ने ने आके महंगाई कर दी है सारी। हाँ जी, अब हम चाहते हैं कि दोबारा खान साहब की हुकूमत आए और अवाम मुल्क अच्छा हो हमारा। क्या ये कहना है, ये जो हमारे साथ बच्चा मौजूद है, इनका ये कहना है कि खान साहब की दोबारा हुकूमत है, ये आपने उनका पैगाम भी जाना कि किस तरह से वो ये कह रहे थे कि किस तरह के हालात थे और अब आज जो हालात उस बारे में मौक़िफ़ जो है ना अवाम का जो मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। आज मजदूरी मिली है कि नहीं मिली? नहीं मिली यार, वो सुबह से आए फिर के घर जा रहे हैं, कोई हालात नहीं दुनिया में, क्या समझ नहीं। क्या वजह मजदूरी क्यों नहीं मिली? पहले मिल जाती है। पहले एक दिन छोड़ दूसरी दीवार लग जाते हैं, गरीब क्या औकात है, जिम्मेदार बात नहीं सुनते हमारी। जब सुबह के आते हैं जो रोटी के लिए आते हैं, कोई यार आज आपको मजदूरी नहीं मिली? नहीं मिली सही। वो भाई आम आदमी है, इनका ये कहना है कि हमें हालात जो इस वक्त चल रहे हैं उससे क्या कंसर्न। आज इनको दिहाड़ी नहीं मिली, आज इनको जो मजदूरी मिलनी थी वो नहीं मिली, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे फिर ये अपना सर्कल कैसे चलाएंगे, अपनी फैमिली के जो अखराजात हैं वो किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। तो ये जो आम आदमी कंसर्न है, शायद इसके बारे में कोई नहीं सोचता, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ, जो हमारे सियासी लीडरान के मुतालबात हैं हुकूमत के हवाले से, तहरीकों के हवाले से, हुकूमत का जो टाइम ड्यूरेशन है वो पूरा करने के हवाले से, उस पर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नज़र आएंगी, उसके हवाले से आप तबसरे भी सुनते नज़र आएंगे। लेकिन आज आम आदमी जिसको दिहाड़ी नहीं मिली, अगर उसके बच्चे भूखे रहते हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, ये वो सवाल है जो हम छोड़ते हैं। जिस तरह हमने लोगों से बात की, हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, आवाम से जानेंगे कि आवाम मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहती है। आखिर ये जो हालात जा रहे हैं, ये किस समझ जा रहे हैं, इसका हल क्या निकलेगा, उसका नुकसान कितना होगा, इस सारी सूरत हाल पर मज़ीद भी बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम लॉन्ग मार्च के हवाले से बात कर रहे हैं, सूरत हाल हमने आपको और मार्केट्स की भी सूरत हाल दिखाई। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान का 9 नंबर चुंगी जो चौक है वहाँ पर हम पहुँचे हैं। इस चौक की अगर आप बात करें तो जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है तो इस चौक पर कारकुनान जमा होते हैं, वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा करते हैं। और माजी में भी जो इस हवाले से जो जितने भी मुजाहरे हुए तो वो इसी चौक पर हुए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, प्रिजनर वैन भी यहाँ पर आई हुई है, लेकिन कारकुनान हमें तो नज़र नहीं आए। आज सारा दिन यहाँ पर पुलिस मौजूद रही है और अभी तक यहाँ पर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में जो हालात हैं वो काफ़ी पुरअमन दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से यहाँ पर जो पुलिस आपको देख रहे हैं कि वो भी आराम से बैठी है और ये सारी सूरत हाल है। मार्केट्स में ट्रैफिक की रवानगी भी, ये सारा कुछ दिखाने का मकसद ये है कि मुल्तान आज किस तरह से मुल्तान का जो आवाम का बिहेवियर है वो आपको नज़र आ रहा है। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आम लोग, हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट है हमारा वियाड़ी चौक है सर।
बिहारी चौक आज लॉन्ग मार्च के लिए बुलाया था इमरान खान साहब ने, क्या कहना चाहेंगे? हम तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, हम तो नहीं जाएगा, हम किसी पार्टी में भी नहीं। आप आजाद हैं? क्या फायदा है वोट देने का, किसने हमको तो ठीक है। वोट, हम तो आज़ाद उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार हैं। हम किसी को भी वोट नहीं दे। क्यों इतनी मायूसी क्यों है? क्या फायदा है, किसने काम किया है, 4 साल हुकूमत किया, क्या किया है? ठीक है। हो ना, वही तो जब बोल रहा था हम 3 महीने में ये कर लेगा, 90 दिन, फिर 3 महीने, फिर 3.5 साल गुजर गया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हाँ। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे हम नौजवान जितने भी हैं इमरान खान के साथ हैं, और हम वहाँ जा नहीं सके तो यहाँ बैठ के उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। जो ये इम्पोर्टेंट हुकूमत है, इन्होंने जो कुछ भी किया है इन्होंने गलत किया है, इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत गलती हुई है इन्होंने, और ये इन्होंने जो रास्ते बंद किए हुए हैं इन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से गलत इंतज़ाम किया। और जो ये राना सनाउल्लाह है ये तो बिल्कुल ही फारिग और जहल आदमी है कि इमरान खान की हुकूमत में इन्होंने धरने दिया, उसने न कोई कुछ भी नहीं कहा, न किसी से कोई बात की है, ना ही इनको कोई मुदाखलत पेश की है। इन्होंने हुकूमत के आते ही इन्होंने ये चोरी का काम और सब कुछ इन्होंने गलत करना शुरू कर दिया। ये नौजवान जो मुल्तान के सिर्फ ये पुलिस से नहीं डरते, जो यहाँ जो लोग हैं ये काम काज वाले हैं, इसीलिए ये और ये सब नौजवान जो PTI की क़यादत में साथ हैं। ये नौजवान जज्बात देखिए, इनका ये कहना है कि नौजवान जाना चाहते हैं लेकिन हालात की वजह से नहीं जा सके, लेकिन इमरान खान के साथ हैं। भजन आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे इन्होंने पुलिस बिठाई है जो कि साबित करती है कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जबकि 9 नंबर चुंगी पे PTI का इज्तिमा होने का कोई अंदेशा नहीं, कोई इतला नहीं है, मगर खाम खा पुलिस बुला के लोगों को परेशान कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं और जलील कर रहे हैं। ये जो इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि सिर्फ 250 लोग निकले हैं, तो 250 लोगों के लिए आपने 5000 पुलिस बुला ली, तो लानत है आपके ऊपर, आपकी वजारत के ऊपर। आपको इतनी अकल नहीं है कि 250 लोगों के लिए आपने सिंध से पुलिस बुला ली, हिंद से पुलिस बुला ली, तो ये तो तरीका गलत है। कहते हैं जी सिर्फ 2500 लोग आ रहे हैं इमरान खान के साथ, सिर्फ 2500 लोगों को रोकने के लिए आपने पूरा बंद कर दिया है, सुबह बंद किया है, पंजाब को बंद कर दिया। देखिए मुझे उम्मीद थी कि आवाम निकलेगी, लेकिन कहते हैं आवाम नहीं निकली। मुल्तान में जिस हालात हैं लोग नहीं निकल रहे। आवाम निकली हुई है, ये आवाम ही निकली हुई है, ये जो निकले में लोग हैं ये आवाम है। आप अभी खान का इशारा आने दें, खान का पैगाम आने दें, उसके बाद देखें आवाम को निकलता। खान का इशारा है तो फिर देखेंगे। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे आज के हालात के हवाले से? आज के हवाले से यही कहेंगे कि इंतशार ना फैलाया जाए ना। ठीक है कि दोनों का मकसद इस टाइम पे सियासत या आवाम की खिदमत नहीं है। ठीक है, आवाम की खिदमत नहीं है, ये आपस में एक दूसरे पे ना कीचड़ उछाल के अपनी सियासत चमका दें। अपनी सियासत चमका रहे हैं, इनका ये कहना है कि अपनी सियासत चमका रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे देख रहे हैं शहर आज मुल्तान? मुल्तान ठीक है, पुरअमन है, अमन चल रहा है, अमन चल रहा है। यहाँ हुकूमत घबरा गई है, डाला मंगवा लिया यहाँ भी वहाँ भी। नहीं, ये तो अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अमन है। बाकी अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात बेहतर पंजाब में आज कैसे हालात है? पुरअमन है, सारा कुछ सही जा रहा है? बिल्कुल पुरअमन है। जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे तूफ़ान जंग, तूफ़ान बदतमीज़ी, वो आज नज़र आ रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो सब लोग अपने घरों में ही हैं। लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा आप ये कहते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं नज़र आ रहा, और इंतशार जो फैलना था अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल है, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन आपने मुख्य जानी का ये कहना है कि जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में है और आवाम सड़कों पर नहीं आई, जो इस वजह से मतलूबा नताइज कहे जा रहे थे, लेकिन अवाम में एक खौफ, एक गुस्सा हमें नज़र आ रहा है। हमें यहाँ पर एक प्रिजनर वैन भी नज़र आ रही है, हम दोबारा से आपको दिखा देते हैं। और उसके साथ साथ पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर चौक पे मौजूद हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि हुकूमत को तवक्को है कि कुछ हो सकता है, अवाम जल्द से जुलूस यहाँ पर इकट्ठी हो सकती है, लेकिन अभी तक मुल्तान में इस वक्त तक हमने कोई एहतजाज रिपोर्ट नहीं हुआ। भजन क्या हाल है आप? ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल जो चल रही है, इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि हर सियासतदान जो है वो अपने मफाद के लिए लड़ रहा है। इस वक्त कोई भी आवाम का नहीं सोच रहा। खान साहब कह रहे हैं मैं कौम के लिए आया हूँ,
बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हम लोगों ने वोट तो दिया था खान साहब को, लेकिन अब जो सूरत हाल दिख रही है ना, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही। ये फ़िलहाल धरने होना और जॉब्स का फ़िलहाल जो आपको सूरत हाल दिख रही होगी कि महंगाई का इतना बढ़ जाना, उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हम लोगों को। तो अब देख लें आज के दिन जो आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए। फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, जो ऑनलाइन वर्क भी कर रहे हैं चल रही है यार, नहीं चल रही है यार। आप देखें तो सही, इस वक्त आप लोग अपने मोबाइल पर देख लें, अभी हम लोग वही कर रहे थे काम, अपने ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं, तो उस पर बिल्कुल मुतासिर हुए हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं। आज मुझे तकरीबन $200 से $250 का नुकसान हुआ है आज की डेट में। तो इससे ये देखा जाए तो ये नुकसान हुआ तो पूरे मुल्क का लाजिमी बात है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल ऐसी है, ज़ाहिरी बात है। जो मेरा इतना नुकसान हुआ है तो कितना मुल्क का कितना नुकसान हुआ होगा। जो मुल्क है उसके बारे में सोचा जाए, आवाम का सोचा जाए, लेकिन इस सवासिन का ये कहना है कि सियासी जमातें, सियासी रहनुमा आम आदमी का नहीं सोच रहे। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मौजूदा सूरत हाल क्या कहेंगे आप? मौजूदा सूरत हाल बहुत ख़राब है जी, आपके सामने है। ये तो सब लोग देख रहे हैं, कारोबार भी ख़त्म हो चुके हैं, महंगाई भी इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी बिल्कुल पीस रहे हैं और मर रहे हैं। खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल खान साहब सही हैं, ये हुकूमत के काबिल ही नहीं है जो बंदे बैठे हैं। कहना है खान साहब बिल्कुल सही है, उन्होंने सही फैसला किया है, ये हुकूमत के काबिल नहीं है। ज़रा भाईजान क्या हाल है आपके? आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया खान साहब ने, डाली शाले आए हुए हैं मुल्तान में भी, क्या कहते हैं, लोग निकलेंगे बाहर? अभी तक तो जो हालात हैं वो तब्दीली की तरफ तो नहीं है, लड़ाई झगड़े की तरफ है, बड़े लड़ाई झगड़े की तरफ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। किसके हक में है फिर झगड़ा, इंतशार? ये जमहूरियत के हक में तो नहीं है, आवाम के हक में, आवाम के हक में है। फिर कौन फ़ायदा उठाएगा इससे? हमारे ज़ाहिर बात है, इंडिया ने फ़ायदा उठाना, जो हमारे बाहर वाले उठाते हैं वही उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इनका ये कहना है कि आवाम के हक में नहीं है, जमहूरियत के हक में फ़ैसले नहीं हैं, जो कुछ हालात जा रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम ज़रा आपको प्रिजनर वैन दिखा भी देते हैं कि इस वक्त कितने कारकुनान में भी शायद कारकुन, ये इस वक्त पुलिस प्रिजनर वैन जो यहाँ पर 9 नंबर चुंगी पे कई घंटों से यहाँ पर पहुँचाई गई है। आवाम से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि इनको इसको यहाँ से फ़ौरी तौर पर हटाया जाए, इससे आवाम में खौफ फैल रहा है। हम ज़रा लोगों से मज़ीद बात कर लेते हैं कि क्या वाकई नहीं, अभी तक इसको ताला लगा हुआ है, ताला खुला नहीं है इसका, और ये बिल्कुल अभी बंद नज़र आ रही है। और ये इस वक्त आवाम को अगर यहाँ पर कोई एहतजाज होता है तो शायद इसका ताला खुले और यहाँ पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, लेकिन अभी तक सूरत हाल कंट्रोल में है। आप ट्रैफिक रवान दवान देख रहे हैं, आवाम से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आवाम का रद्द-ए-अमल भी आप जान रहे हैं। इस वक्त भी इस हम 9 नंबर चुंगी चौक पर मौजूद है। ये सामने वसीम दिखा सकता है कि पुलिस की शिफ्ट चेंज होने का टाइम हो गया और अब यहाँ से पुलिस अब जाएगी, फिर दूसरी शिफ्ट यहाँ पर आएगी, और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, हालात को कंट्रोल करने के लिए आज भारी नफरी तैनात है। शहर में जो सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो भजन क्या हाल है आपके? ठीक हाल है। क्या काम करते हैं? रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है शहर की सूरत हाल, आपने रक्षे पे गए होंगे, विजिट किया, कैसी सूरत हाल है? सही है, अच्छी है, कंट्रोल में? जी जी। कोई एहतजाज वगैरह, कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरने वगैरह? मैं तो अभी निकाल के आया हूँ, कोई पता नहीं है मुझे। शहर सही चल रहा था? हाँ सही चल रहा है। तो ये लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने बुलाया है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मुझे इसमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं पता इस बारे में। नहीं बता, बातचीत अनजाना सा खौफ मौजूद है। भाईजान क्या हाल है आप? ठीक ठाक। आज लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी इमरान खान साहब ने, क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो लॉन्ग मार्च में नहीं जा रहे, ना ज़रूरत है, हम तो गरीब लोग हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमें क्या ज़रूरत है वहाँ जाएं भागें। इमरान खान तो सबको बुला रहा है, ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक बुला रहा है, तो जो गरीब आदमी उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप कहते हैं बुला ठीक रहा है, लेकिन बेनिफिट क्या मिलेगा, ये सवाल है। गरीब आदमी को क्या मिलेगा ये बताएं? वो जाएंगे धक्के खा के वापस आ जाएंगे। गुलामी से निकालूंगा, कैसे निकालेंगे? वो कहते हैं हम उनको जो हुकूमत में रह के नहीं निकाल सके गुलामी में 3 साल 3.5 साल, क्या मज़ीद वो अब आके दोबारा निकालेंगे? तो मौजूदा हुकूमत है, ये क्या कहना चाहेंगे, सही चल रही है, अवाम के मसाइल हल हो पाएंगे? देखो जी बात यह है, ये कहते हैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ गलत है, ठीक है जी गलत है, अब वो दोबारा आ गया है, वो कहता था इमरान खान गलत है। अगर इमरान खान गलत है तो ये भी लॉन्ग मार्च निकाल रहा है, ये कौन सा उनके साथ अच्छा कर रहा है? 1 साल है, 1 साल में देख ले नवाज शरीफ क्या करता है, गलत है। 1 साल हमारी सियासी जमातों के लीडर एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अवाम का कुछ नहीं करते। सर आवाम का क्या करते हैं? आराम को तो बुला रहे हैं, आ जाओ इस्लामाबाद आ जाओ। अब ये गरीब बंदे 200 400 1000 2000 खर्च करके जाएंगे,
धक्के खा के वापस आ जाएंगे। बड़े लोगों में छोटे लोग पिस रहे हैं। कहने का आम आदमी पिस रहा है। भाईजान क्या हाल है आप? ठीक ठाक शुक्र। मौजूदा सूरत हाल है, लॉन्ग मार्च के लिए बुलाया है खान साहब ने। जो हुकूमत है वो ये कहती है अवाम को धोखा दिया जा रहा है, खान साहब कहते हैं अवाम के लिए मैं मार्च कर रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? भाई बात ये है, कहने का मकसद ये है, हमारा तो अब इन पे पाकिस्तानी है, हम भी अल्लाह की रहमत से अपने आप को सच्चे पाकिस्तानी हैं। कहने का मकसद ये है, इन पे भरोसा ही ख़त्म होया जा रहा है अवाम का। क्यों कि वो कहता है मैं ठीक हूँ, वो कहता है मैं चोर हूँ, वो कहता है मैं ठीक हूँ, वो कहता है मैं चोर हूँ। इसने तो इमरान खान साहब ने सिर्फ माइक ही पकड़ा है। 4 सालों में माइक पे ही खड़ा रहा है, माइक पे ये फलाना चोर, फलाना चूहा, फलाना डाकू, फलाना ये। अबे बंदे का बच्चा बन के मुल्क का काम कर, इंसान का बच्चा बन, समझ आई है? बड़ा तू पाकिस्तान का हुक्मरान बन रहा है, तो दूसरों को चोर कह रहा है। अपने बात तेरे सारे चोर बैठे हैं, टिकेट बैठे हैं, माफिया बैठे हैं, कब्जा माफिया बैठे हैं, तो दूसरों को चोर कह रहा है। मियां साहब की जो हुकूमत अब आई है तो मुतमईन है? शहबाज शरीफ और 40-50 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने उनके काम जो हैं अवाम को नज़र आ रहे हैं। ये तो जुम्मा की 4 दिन की पैदावार है, उनको चोर डाकू बना के अपनी सियासत चमका रहा है। ये कहने कि 40 साल से आप क्या? सर मेरा कहना ये है कि ये मुल्क गरीब है और यहाँ सब लोग जो है ना गुर्बत से तंग है, ठीक है? तो गुर्बत से तंग है तो इसको तरक्की देने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे अमन होना चाहिए। जब अमन होगा तो ही आगे तरक्की होगी। ये धरने से, ये चीज़ें दुकानें बंद करने से लोगों के रोज़गार ख़राब होते हैं। तो अगर इस मुल्क को तरक्की देनी है तो सबसे पहले अमन होना चाहिए। और अमन कौन करेगा? पुलिस के रियासती इदारे ये अमन करेंगे। अगर हम उन्हीं को मारेंगे तो अमन कैसे होगा? जब अमन नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी? अगर इस मुल्क को ख़राब करना है तो फिर धरने और अमन को ख़राब कर दो। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासती इदारों को जो भी है अमन पहले बहाल करें, कारोबार बहाल करें। कारोबार होना चाहिए, अमन होगा तो कारोबार होगा, कारोबार होगा तो आवाम खुशहाल होंगी। ये सबसे। भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाए जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, क्या कहना चाहेंगे? जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं। भाई सीधे साधे जाए बंदे सानू पता लगता नहीं। वोट कास्ट करते हैं आप? जी। किसको दिया था वोट? बहुत इमरान को देता है। इमरान को क्या सोच के दिया था? फिर महंगाई सस्ती करेगा। फिर क्या हुआ? फिर महंगाई तो बात गई है, क्या करो? अब क्या सोचा है आपने? भाई ये तो ना हो गए थे। फिर कौन हो? फिर जी हुकूमत अगे चला ही देना, उनको तजर्बा भी है वो चलाओ हुकूमत। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम इसके बाद जाएंगे पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं बाबू नफीस अहमद अंसारी। तो हम उनसे जानेंगे कि वो शहर की सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। जो उनकी हुकूमत ने शहर में पाबंदियाँ लगाई, गिरफ्तारियाँ की और लोगों को घरों से उठाया गया, उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे कि इस पर मौक़िफ़ क्या है। आज जो शहर में सूरत हाल है, जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं, तफसीली बात होगी। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको शहर की सूरत हाल दिखाई और हमने अवाम का रद्द-ए-अमल भी जाना, मामूल के मुताबिक शहर में जो सूरत हाल जारी थी, हाँ लोगों के चेहरों पे हमने अनजाने सा खौफ देखा, लेकिन जो मामूलाती ज़िंदगी मुल्तान में देखे, जनूबी पंजाब में जो आज हमने खानेवाल की बात कर लें, बिहारी की बात कर लें, लोधरा और दीगर अजला की, तो जो मामूलाती ज़िंदगी नॉर्मल रही। लेकिन जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उससे अवाम ज़रूर परेशान है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकलेगा, इसके असरात मकामी सियासत पर और मुल्की सियासत पर क्या मुरतब होंगे, इस पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक MP हैं बाबू नफीस अहमद अंसारी साहब, वो मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं। उनकी हुकूमत है, एक हुकूमती इत्तेहाद की हुकूमत है, तो वो किस तरह से डील करें। अंसारी साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मुल्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर इलेक्ट हुए, क्लीन स्विप किया सिवाय एक आधी सीट के। आज आपने मुल्तान को कैसे देखा? मैं तो ये समझूंगा कि 20 तारीख को इनका जलसा था, एक रीज़नेबल क्राउड था। उसके बाद अचानक 11 बजे के बाद इस तरह मुल्तान में हू का आलम हुआ है कि मैं समझते बाला तर था।
50 साल मेरा सियासी तजर्बा है, मैं देख के हैरान था। और आज जो मैंने ऐसे आप पॉलिटिकल वर्कर मुल्तान का जायज़ा लिया है, मैंने यही सोचा है। और मुझे वो शेर मीर का याद आया कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। इतनी बड़ी पार्टी दावेदार हो 2018 में क्लीन स्वीप करने वाली, वो हमारा एक मतलब इलेक्टेड से सिलेक्टेड था। और जिस तरह हुआ महकमा ज़राअत की ताकत से, उसकी ज़रूरत से, सिवाय 1-2 MPA 2 बने, 2-3 के करीब बने। उसके बाद 6 की 6 सीटें ली। उसके बाद करीब MPs भी बन गए, 11 करीब MPs भी। 11 MPs और 6 दो बने थे ना, हैदर और एक अपने वो सुलेमान नईम आज़ाद इंडिपेंडेंट जीता था। उसके बाद आज तो ये था कि हू का आलम है, जिधर जाएं अंधेरा है। मैंने खुसूसी तौर पर उनके जो MNAs थे उनके घरों में, और जिनको 3.5 साल 4 साल के करीब वो इक़्तिदार के मज़े लेते रहे हैं, मिनिस्टर 2 यहाँ के शहर के, वहाँ की पार्लिमानी सेक्रेटरी यहाँ के, और तसलसल अपोजिशन में होने के बावजूद, मतलब कि इनकी अपोजिशन, आप एक हुकूमती जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है, आप पीपल पार्टी में है, इख्तलाफ के बावजूद आप ढूंढ रहे हैं कि सियासी कारकुन से कि या कोई वर्कर निकले, कोई क़यादत करे। क़यादत हमने कहीं नहीं देखी वैसे आप उसकी। पूरे वाला फरमाइशी तौर पर टेलीफोनों पर बात कर रहे हैं, अपने मनपसंद थानेदारों को कह रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं आओ उन्हें पकड़ के ले जाओ, और उसके बाद जो भी है। और इस सूरत में मैं ज़ाती तौर पर आगाह हूँ 2-4 दोस्तों से। एक आदमी जो कल एक पूछा गया, उन्होंने अपनी ताकत, एक खातून रहनुमा थी। लेकिन एक बात तो मानने वाली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP नदीम कुरैशी हैं, उनके घर पे छापा मारा, उनके भाई को गिरफ्तार, उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब वेंटिलेटर पे हैं, मेहरबानी करें। तो ये सारा कुछ नहीं चलना चाहिए। तो ये जो घरों पे छापे मारे गए और फिर वीडियो मैसेजेस भी आए कि हमें हरासा करने की कोशिश की जा रही है, ये तो गलत है ना, ये तो माने आपकी जमात गलत कह रही है। उसमें इनकी जो है वो इनकी जितने भी लीडरान हैं उनमें 80 से 90% झूठ ज़्यादा है और सच्चाई कम है। बात यह है कि एक पॉलिटिकल वर्कर हम जैसा पकड़ के ले जाए, मैं DPR तक भुगताई है मैंने शुरू से लेकर आज तक। ऐसी जेलें शान होती हैं, कोई शान है। और पहली जेलें जो हमने काटी हैं 70 से लेकर अब तक, उसमें तो शान नहीं थी, वहाँ इतनी तकलीफ। आजकल तो जेलें रेस्ट हाउस हैं और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। इस दौर में भी मैं गया हूँ, 2005 में मैं MPA था, हम जेल में गए थे, सारे साथी दोस्त थे। इसी तरह के एक इज्तिमाई तारीख थी और यहाँ तमाशा लगा हुआ था, और वो एक खौफनाक दौर था। आजकल तो दौर था, आजकल तो कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है। किसी ने कोई कहा पुलिस की हद तक जो सूरत हाल हुई होगी, उन्होंने अपनी लिस्टें बनाई होगी, लेकिन किसी सारे लोग तो पेशावर बैठ के हैं, जितने भी थे। कहाँ है शाह महमूद कुरैशी जो कहता था ये है ये जो ठाठे मारता हुआ समुंदर, और आज ये हाल है कि पुलिस जो है वो लेटी हुई है, आराम कर रही है, और हमने ये देखा कि इस तरह सस्ता रही है जैसे उन्हें वो कुछ भी नहीं मिल रहा। ये पुलिस का आलम ये है कि कहने लगे फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, तूफ़ान आ गया, कोई नहीं। आप कह रहे हैं कि इस लॉन्ग मार्च की सूरत हाल ये है कि पंजाब पुलिस और जो आम पुलिस है वो इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी है, मोर देन सफिशेंट है। ये कहना मोर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पंजाब की हद तक हम कह सकते हैं कि लोग इतने नहीं निकले, लेकिन बाहर हम लाहौर में देखा तक ही है। लाहौर में देखो कितने थे, 250-300 थे, 32 चौक। मुकाबला तो कुछ कर रहे हैं वो। मुकाबला क्या है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लाए, पंजाब का सदर हो और इसका जो MNA हो, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हो, सेनेटर हो, पीपल, मैं उसकी शफकत महमूद की बात कर रहा हूँ, वो ना आए। माई भी इसलिए निकली कि माई को कह दिया था मरियम ने कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगी, आप कैंसर की मरीज़ा हैं और कुछ नहीं। और वो तो 3 दिन से बैठी हुई है चौक पर आके मुझे गिरफ्तार किया जाए। और इसके बाद हम्माद रज़ा और ये रज़ा, लाहौर को भी मैं नहीं कहता, निकलना चाहिए था, मेरी तवक्कात थी। लेकिन क़यादत जब लॉन्ग मार्च की, आपकी क़यादत ने भी लॉन्ग मार्च की है, भुट्टो साहब ने भी किए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी एक अच्छा वक्त गुजारा यहाँ पे, जब जलसे उन्हें कहते हैं तारीख़ी होते थे। बेनज़ीर साहबा भी, उनके भी जलसे तारीख़ी होते थे। जब क़यादत ऐलान करती है लॉन्ग मार्च के, तो एक पॉलिटिकल हैसियत से हम जानना चाहेंगे कि वर्कर की हैसियत से कि जो मकामी लीडरशिप होती है उनका क्या रोल होता है, वो किस तरह से परफॉर्म करती है? असल होती मकामी लीडरशिप है। ये जो है ये मांगे टांगे की सवारियाँ हैं, और इनसे तवक्कात यही थी। हमें पता था कि ये एक गुब्बारा है जो फूंक किसी तरह बनाया गया, उससे हवा निकल जाएगी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी
कि इतनी जल्दी एक वो पानी का बुलबुला भी साबित नहीं हुआ। वो कहते हैं ये शहर में जो हूक आलम है, इस वजह से लोग घबराए हुए हैं, लोग परेशान हैं। जो हुकूमती इक़दामात हैं वो मजम्मत करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ प्लेटफार्म उनको नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, लोग मैंने देखे हैं, लोग जो हैं तवक्कात रखते थे कि किस रास्ते से आपका रूट गुजरेगा, वहाँ हम दुकानें बंद कर देंगे, इस तरह होगा, अपने बच्चों के स्कूल नहीं जाने देंगे। एक हॉस्पिटल्स के लोग परेशान थे कि आज जाएं या ना जाएं, कारोबार की तरफ जाना चाहते थे, वकला परेशान। लेकिन आज ऐसा काम एंड क्वाइट माहौल है, और बल्कि थोड़ा सा खौफ का अंसर भी है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि शाम तक थोड़ा सा क्राउड हो के जिंदाबाद और विक्ट्री के निशान बना के ये कर ले। ये सूरत हाल में बहुत ही ये सिर्फ पंजाब की हद तक तो बिल्कुल ज़ीरो है, सिंध की हद तक भी ज़ीरो है नहीं। थोड़ा सा फ्रंटियर से जो सूरत हाल आ रही है KP केस है वो आप वाज़ेह है उसमें, और उसमें जो हमें खबर हमने ये भी देखा कि जब सिंध से बिलावल साहब अपना लॉन्ग मार्च लेके आए तो उनके साथ भी सिंध के लोग ही थे, पंजाब से उनको हमायत। जो कराची का हमने देखिए, मुल्तान में जब वो कुछ दिन पहले आए तो 2-3 महीने पहले की जब बात है। इसी तरह इमरान खान साहब को देख रहे हैं, वो KPK के लोग लेके आ रहे हैं। तो ये जमातें जो वफाकी जमातें नहीं, वो अब सुबाई क्यों बनती जा रही है? असल में क्राउड सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोगों के पास वो वक्त नहीं रहा जो किसी दौर में था। आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस हद तक एडवांस कर दिया है कि लोग घरों में बैठ के खुशी से देखते हैं, और हिम्मत खत्म हो गई है। लीडरशिप में असल में जान होती है। लीडर वो होता है जो बाई बर्थ लीडर हो। इमरान खान को मैं बाई बर्थ लीडर नहीं कहता, जो जिस तरह बना है 22 साल की जदोजहद उसकी क्या है, सिवाय इसके कि 10 दिन 12 दिन ये रहे और DG खान के इसमें जेल में। और जब ये रहे थे, हाशमी साहब भी वहीं थे, हमने वहाँ इस्तकबाल किया था सारे दोस्तों ने मिलके, ये आपके चनाब के पुल पर, और इसके साथ कोई भी नहीं था। दोस्त मोहम्मद ख़ान तो इनकी मेज़बानी करता था। उसके बाद इससे पहले थोड़ा सा सिस्टम आया ये इफ्तिखार चौधरी का, मैं उस वक्त MP था और मैं भी जाता था वहाँ से, जब जुलूस लेके हम पार्लियामेंट लॉजिस से निकलते थे, और वहीं उनके साथ सारे मुश्तरका तौर पर। और इसके बाद लाहौर में जब इस्लामी जमीयतुल तुलबा के लोगों ने इनके साथ झगड़ा किया, कपड़े फाड़े हैं इनके उस दौर में, और उसके बाद तो मैं समझता था ये लीडर नहीं है, डरपोक आदमी है। लीडर तो शान बान आने वाले हुआ करते हैं, जैसे कहा निकलो, ये कोई बात है निकलो, लीडर पहले करते हैं। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम किया है, जिस तरह वो बर्बाद के निकलते थे, उनकी ख्वाहिश होती है कि अगर किसी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी गोली या तशद्दुद का हो तो मैं अपने सर पर बर्दाश्त करूँ। इस लॉन्ग मार्च के नतीजे क्या देख रहे हैं? अभी तक जो इस वजह से आप हालात नज़र आ रहे हैं, शेलिंग भी हुई, रास्ते भी रोकने की कोशिश की जा रही है, गिरफ्तारियाँ, सारा कुछ, असरात नतीजे क्या सामने आएंगे? अल्लाह के फ़ज़ल से मौजूदा इत्तेहादी सेटअप जिसे इसमें जो एक मैंडेट मुश्तरका तौर पर लेके आए हैं, वो उनमें बहुत ही काया लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, पार्टियों के साथ वाबस्तगी है, एक नेक नीयत से मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालना चाहते हैं। आज के बाद तो रद्द अमल होगा, अनरेस्ट था पूरे कौम को, वो रुका नहीं है। उसके बाद तो कोई 28-29 के करीब उन्होंने जलसे किए हैं इमरान खान ने, लेकिन तवक्का ये नहीं थे कि इतनी जल्दी ये डाउनफॉल आएगा। और जिस तरह वो वादे कर रहे हैं कि हम जलसा दे के चले जाएंगे, इंशाल्लाह ताला यकीन करें कि पाकिस्तान 1 और 2 महीने के अंदर अंदर इस क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल जाएगा। कि आपकी जो इत्तेहादी हुकूमत है वो कायम रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही? नहीं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो रहेगी, और 17 अगस्त 2023 तक जो है हिम्मत से, जुर्रत से मुकाबला करेगी। और ये नहीं है, खिदमत का एक म्यार होगा। तो आपकी बात, और भी ऐसे नहीं होगा कि आदमी जिस तरह है 2-2 करोड़ की गाड़ियों में जा रहे हैं। कि हमजा शहबाज अब जिस तरह से CM बना तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? शहबाज शरीफ साहब जिस तरह CM बने उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौक़िफ़ है, तो क्या आप नहीं समझते जो पंजाब में तब्दीली लाई गई उसमें तो मुनहरिफ अरकान को मिलाया गया, उसके बाद इलेक्शन कराया गया, उसके बाद वो मुंतखब हुए, तो वो वाली जो अवामी सपोर्ट होनी चाहिए वो उस तरह नज़र नहीं आई जिस तरह एक हुकूमत के साथ होती है। आप न्याय साहब सेनेट के इलेक्शन की तरफ जाएँ तो जानते हैं कि 14 वोट ज़्यादा थे, अदम एतमाद हुआ चेयरमैन के खिलाफ, 14 वोट वो कहाँ गए? यानी जब शो ऑफ हैंड होता है उसमें भी 14 वोट ज़्यादा होते हैं। जब वोट जीत जाता है वो 1 वोट से जीत जाता है, उसके बाद जब इकट्ठे वापस जाते हैं 14 वोट ज़्यादा होते हैं। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर खुद रो रहे हैं
इमरान खान साहब एक पिछले 10-15 दिन पहले कह रहे थे हमें 26 अरकान की मिल रही थी उनकी तरफ, नून वाले टूट के हमारी तरफ, हमें वो किसी अदारे ने रोका कि ऐसा ना करें। ये बात कर कर रो रहे हैं। जब इनके पास लोग जाएं तो खुशगवार माहौल, जब नहीं हर आदमी तंग आ जाएगा अपने आप हार में, अपने हल्के, मैं इलेक्टेबल आदमी हूँ, मैंने अपने हल्के की तरफ देखना है, तंग आके। यहाँ तो 11 बजे हेलीकॉप्टर में जाना, 4 बजे वापस आ जाना, ये उन्होंने हुकूमत की है। हम लास्ट में ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जमात ने भी लॉन्ग मार्च किया, तरीक इंसाफ कहते हैं हमने फ्री हैंड दिया, मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च किया, हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की, उनको फ्री हैंड दिया, जितने दिन बैठे रहे हमने उनको खाना भी पहुंचाया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, PDM ने लॉन्ग मार्च किया, उनको भी इस सवाल से हमने सहूलत फराहम की। अगर हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं तो गिरफ्तारियाँ, कंटेनर, शेलिंग, आंसू गैस, लाठी चार्ज, ये क्यों? उस मार्च का रिज़ल्ट देखें कि एक तिनका तक नहीं टूटा, एक गमले को नुकसान नहीं पहुँचाया, एक स्ट्रीट लाइट्स का एक बल्ब तक नहीं टूटा। निकले नहीं थे, पहले ही हम पे शुरू हो गए। वादे थे, क्यों नहीं? खूनी इनकलाब होगा, देखा जाएगा क्या नहीं है। ये शेख रशीद के बयान, ये फवाद चौधरी साहब बने फिरते हैं, अपने अंकल के टाउट हुआ करते थे, चीफ जस्टिस थे और पैसे कमाते थे। ये इस बुक में लिखा उन्होंने, हामिद खान साहब ने, हमारे लीडर हैं, उन्होंने एडवोकेट हैं, कि मेरा इशारा इनकी तरफ ही था। एक बने मांगे तांगे कि यही लोग जो कभी कहाँ थे, शाह महमूद कहाँ थे, किस सिस्टम में आया, कैसे आया। 1983 का इलेक्शन तो हार गया था कौंसिल का, उसके बाद जिस तरह बना है ये है बुत तराशे हुए, इनका हश्र यही होना था। लेकिन खुदा के लिए मेरी अपील होगी कि मुल्क के दायरे में आए, हर सियासी वर्कर मुल्क के दायरे में आए। उनको पाकिस्तान में एक जो क्राइसिस है, जिसका श्रीलंका की बहाना किया जा रहा है एक इशारा, और हकीकत है कि उसको लेके पाकिस्तान को इक़्तिसादियात से निकालो। हम होंगे तो पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा तो हमारे अवाम उस वक्त होगी जब इन्हें फिनंशियली तौर पर कुछ ना कुछ मजबूत किया जाए। ना जब आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम के हवाले से सोचा जाएगा, आवाम के हवाले से फैसले किए जाएंगे तो आम आदमी को भी फ़ायदा होगा। इस सारी सूरत हाल में आपने जो हमने आपको इस सवाल से अवामी मौक़िफ़ भी आपको बताया, सियासी मौक़िफ़ भी आपने सुना। अब देखना ये कि इस लॉन्ग मार्च के नताइज क्या सामने आते हैं। हुकूमत मज़ीद चंद घंटों में मज़ीद जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी। दुआ हमारी भी यही है कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, जो उस लॉन्ग मार्च में शरीक हैं, जो उसको रोकने के लिए मौजूद हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए और ये अमन व अमान के साथ ये सारी सूरत हाल एक अच्छे अंदाज से तरीके से हल हो, ताकि जो आवाम के मसाइल हैं उनकी तरफ हमारी सियासी जमातें जा सकें, उनके हल की तरफ जा सकें। और आज हमने जिससे भी बात की वो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि आवाम के मसाइल ज़्यादा हैं, हमारी सियासी जमातें अगर उन पर तवज्जो दे दें तो आम आदमी के हालात बेहतर हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।